हालात अंजाम दे रहा है। जिन जानों के ऐसे हालात के अंदर पूरी फील्डों में रहकर ये सब अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त के अंदर असल में आवाम के बीच में रह के उनकी खिदमत करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने तजुर्बा है, हमको मालेगांव का भी कई लोग अंदर हो जाते थे, अपनी जान की हिफाजत करते थे अपने परिवार की, लेकिन ऐसे वक्त में आवाम के लिए अपने आप को वक्त कर देना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत को कबूल करे और मैं मालेगांव शहर की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत, कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ बचाना खड़ा रहूँगा। कोविड-19 जो है वो पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे जो है वो कवर हो रहा है। भिवंडी, मालेगांव शहर के बाद भिवंडी में बहुत ज़्यादा ज़ोर पर था कोरोना वायरस, इसमें वो तादाद जो है पॉजिटिव पेशेंट की बहुत ज़्यादा मिल रही थी। हम लोग आज भिवंडी में जनता जवाब न्यूज़ टीम आई है देखने के लिए कि किस तरह से भिवंडी में काम हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पता चला कि अल अंसार मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी और ये हिंदुस्तानी मस्जिद, इसका जो ट्रस्ट है, मालेगांव के कुछ डॉक्टर्स और भिवंडी के डॉक्टर्स की खिदमत लेकर जिस तरह से मालेगांव पैटर्न पे मालेगांव में जिस तरह से काम हुआ उस पर वो खिदमत दे रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि आप लोगों ने ये मस्जिद दी, सबसे बड़ी बात है मस्जिद का ये हिस्सा दिया, तो कैसे लगा आपको और मालेगांव के डॉक्टर्स की आपकी कैसी खिदमत हासिल रही? बात दरअसल ये है कि हमारे ये अंसार वेलफेयर सोसाइटी वाले जो हमारे पास आए, वो एक बड़ा अच्छा यानी प्रपोजल लेकर आए थे हमारे पास में कि भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो दिन ब दिन जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कोरोना के या इस चीज़ के, तो इसको किसी तरह से यानी ख़त्म होना चाहिए। अब यानी अब हमारे सामने ये मसला था कि जिस तरह से मालेगांव में उसको कंट्रोल किया गया और हम ये चाह रहे थे कि उसी तर्ज पर जो है भिवंडी में भी उसका काम हो। अच्छा, और लोगों के भी यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो कवर है बहुत ज़्यादा, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं हकीकत में मैं मालेगांव के जो डॉक्टर्स आ रहे हैं बहुत प्रोफेशनल है वो, और जिस ढंग से उन्होंने यहाँ पर हैंडल किया यहाँ के पेशेंट्स को, यानी इनिशियल स्टेज से जो है उन्होंने एक बीमारी को जो ख़त्म करने का काम जो शुरू किया, मैं समझता हूँ कि बेसिकली वो बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से बीमारियों का जो सिलसिला काफ़ी हो गया। और लोग यानी हमारे ये समझिए कि बस वो ये नहीं हो गया कि काफ़ी यानी लोगों को फ़ायदा उससे हुआ और उससे रिज़ल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है दिन ब दिन यानी ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। मालेगांव के डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं तो उनकी वजह से, और मैं वाकई में इनकी मैं बड़ी दाद देना चाहता हूँ। मैं उनसे मैं बोलता भी हूँ आप लोगों की वजह से हमारे भिवंडी में जो है काफ़ी यानी हमें हो गया, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपके मालेगांव यानी ये हो गया, हमारा भिवंडी में भी जो है ऐसे ही हो गया। भाई आप ऐसे आ जाएंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या आपको ख्याल आया कि क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा मालेगांव में कुछ लोग ऐसे भी थे और यहाँ पर भी होंगे अपने आप को बचाने के लिए वो क्वारंटाइन हो गए, आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग यहाँ आए, तो क्या आपको लगा रिज़ल्ट नज़र आता है? देखिए, स्टार्ट में हमने 23 तारीख से ये चालू किया, बट जिस दिन से ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हुआ और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरना शुरू हुए थे। एक पीरियड ऐसा आया था कि हफ्ते में डेली 20-20 25-25 एक एरिया में मौतें हो रही थी। मालेगांव में भी हुआ। हाँ, तो वो चीज़ जब वो सिचुएशन यहाँ पे आई तो वहाँ पे ना सबसे पहले ना हमको ये समझ में आया कि लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है देने के लिए, तो हमने स्टार्ट किया वहाँ से। हमने ऑक्सीजन ला के पहले ऑक्सीजन देना चालू किया, तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। फिर ऐसे धीरे धीरे समझ में आया कि ठीक है, लोगों को ऑक्सीजन तो मिल रहा है, बट इस तरीके की मौतें ज़्यादा हो रही है जहाँ पे लोग कोरोना से सस्पेक्ट नहीं है, लेकिन डर के थ्रू कि मतलब हमको बुखार आ गया तो हम डर गए हैं, तो इस वजह से मौत ज़्यादा हो रही है बजाय कोरोना से। तो हमने सोचा कि एक क्लिनिक क्यों ना चालू किया जाए, जिसके वजह से लोगों का डर, हाँ, फीवर क्लिनिक, तो जिसके वजह से लोग घर से निकल नहीं रहे। तो अपना क्लिनिक चालू करने के बाद यहाँ पे हमने लोगों को डेली 250-300 लोगों को हमने ट्रीट करना शुरू किया, तो जिसके वजह से लोग दिल से डर निकला और लोग आना चालू हुए। अब केसेस ऐसे हैं कि लोगों के घरों में मतलब केसेस नहीं है, कोरोना के केसेस नहीं है और डर निकलता चला जा रहा है। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग जो इसमें आपने अल अंसार मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू काम किया, सपोर्टिंग रोल आपका इसमें किन किन लोगों ने अदा किया यहाँ पर? देखिए, डॉक्टर्स, हमको सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स तो मालेगांव के सपोर्ट किए। मालेगांव से हमने जिन जिन डॉक्टर्स को बुलाया सब बेझिझक आए
और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के डॉक्टर्स जो थे वो टाइम पीरियड एक ऐसा था कि लोग कंसल्ट करने को डर रहे थे। डॉक्टर्स ऐसे थे कि पीपीई किट पहनने के बाद भी उनको कंसल्ट नहीं करना था, बस दूर से देख के बता रहे हैं कि हाँ तुमको ये बीमारी है, जाओ ये दवा ले लो। तो डॉक्टर्स जो पेशेंट था बेसिकली वो डर रहा था डॉक्टर के पास जाने से भी। तो ये लोग इतने हिम्मत किए कि लोगों को आईवी भी लगा रहे हैं, जिसको रिक्वायर्ड है आईवी रिक्वायर्ड है, किसी को इंजेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो लोग वो भी लगा रहे हैं। तो पेशेंट के दिल से सबसे बड़ा एक डर निकला ये मालेगांव के डॉक्टर्स की वजह से कि भाई हमको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वो जो डर निकलना था ना, वो एक बहुत बड़ा हिम्मत आया लोगों के अंदर और हमारे अंदर भी कि ये कोरोना से हम लड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर हिंदुस्तानी मस्जिद ट्रस्ट ने अपनी बिल्कुल ये जगह इन लोगों को दे दी। अल अंसार वेलफेयर सोसाइटी ने जो है अपनी जो दवा गोलियाँ और दीगर खिदमात दी, और ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने सपोर्टिंग रोल अदा किया। और साथ ही साथ मालेगांव के वो डॉक्टर्स जो काबिल मुबारकबाद है, BOMS डॉक्टर्स, जिस तरह से मालेगांव में जिन लोगों ने कवर किया था, छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों ने कवर किया था। तो ये बड़ी बात होती है, इंसान के दिल से डर निकालना बड़ी बात होती है। मालेगांव के जैसा ही पैटर्न यहाँ पर हम लोगों ने देखा कामयाब हुआ। बहुत दिनों से इसका चर्चा चल रहा था, हम लोगों ने सीधा यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग की। जनता जवाब न्यूज़ की रिपोर्ट से जुनैद आलम, भिवंडी। हमारे साथ आज मालेगांव शहर के वो हीरोज़ हैं जो मालेगांव शहर से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में एक मालेगांव शहर का जो नाम रोशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर जो होता है वो मसीहा का रूप होता है, उसे मसीहा कहा जाता है। तो ये वही डॉक्टर्स हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मालेगांव शहर में कोरोना से लड़ने के लिए लोगों में हिम्मत दिलाई, लोगों में ढारस बांधी। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि अल्लाह ने आपको इसलिए कबूल किया कि आप किसी की खिदमत कर सके। सर यहाँ पर आने के बाद कैसा लग रहा था, क्या हो कवर होता था? जब आप यहाँ पर आए हैं तो भिवंडी जो शहर था, जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कोविड, तो यहाँ पे लोग बहुत घबराए हुए थे। मतलब ये था कि वो घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। हाँ, जब से यहाँ पे फीवर्स क्लिनिक, कुछ मस्जिदों, कुछ ट्रस्ट लोगों ने इसका एहतमाम किया, तो यहाँ पे मालेगांव के डॉक्टर को अप्रोच किया गया। इसकी वजह ये थी कि मालेगांव कोविड फ्री की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने OPDs और क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल क्लोज़ कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मालेगांव के जो डॉक्टर्स यहाँ पे अप्रोच हुए थे कि यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ माहौल देखा, उसको जांचा, उसके जांचने के बाद अपनी यहाँ पे खिदमत अंजाम देनी शुरू की। इंशाल्लाह यहाँ पे PPE की यूज़ भी नहीं की जा रही है ताकि पेशेंट में डर व खौफ ना आ रहे। हाँ, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हैंड ग्लोव्स और फेस मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पेशेंट एकदम फ्री ले रहे। ऐसे कोई लग रहा है कि हाँ वाकई में ये पॉजिटिव है, तो उसके तौर पर प्रिकॉशन लिया जा रहा है। आप लोगों का उन लोगों के दिल से डर निकालना है। दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिशन नहीं हो रहे हैं, जो घर बगैर रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट रह रहे हैं, बिल्कुल मालेगांव की तरह। बिल्कुल मालेगांव में जनरली जो COPD पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट है, वो उनकी डेथ इसी वजह से हो रही है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। हालांकि वो कोविड की तरफ नहीं है, लेकिन वो जनरल पेशेंट है, जैसे कार्डियक पेशेंट हो गए। हाँ, तो उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसे में हम उनके ज़रिए सिर्फ एक सहारा बने हुए हैं कि वो आए, हमको एग्ज़ामिन करवाएं, हाँ, और ट्रीटमेंट करवाएं। और ऐसे कुछ रहा तो हम कोविड पेशेंट को कोविड सेंटर ज़रूर भेजें। थैंक यू सर। सर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोगों ने आपको बुलाया और यहाँ के भिवंडी के जो नागरिक है, जो शहरियान है, उनसे सपोर्ट मिला आपको? उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अच्छा, हमारे खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और हर वक्त मतलब एक असिस्टेंट की तरह हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ का, अगर किसी को IV लगाना है, किसी को मेडिसिन देना है, ये कंटिन्यू हमारे साथ ही रहते हैं वो लोग। अल अंसार ट्रस्ट और मस्जिद, हिंदुस्तानी मस्जिद वगैरह, और जो लोग यहाँ पर चला रहे हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, और मैं भी भिवंडी का ही हूँ, और ये हमारे भाई लोग जो है मालेगांव के हैं, तो इनके साथ लग के हमने सब किया है। और लोगों को काउंसलिंग करना सबसे मेन काम है। लोग डरे हुए हैं और डर के घर में बैठे हुए हैं, और कोई हॉस्पिटल जाने को रेडी नहीं है। उनका बोलना ऐसा है कि हम घर पे मर जाएंगे लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। लोगों इतना डर है लोग के दिमाग में, तो हम इधर लोगों से बात करते हैं, उनको काउंसलिंग करके कि ये सब बीमारी जितनी आप सोच रहे हो उतनी नहीं है, तो आप डरो मत। और अब हम फिर अपना यहाँ से उनको ट्रीटमेंट देते जो भी, और वो माशाल्लाह फिर दूसरे तीसरे दिन आते।